अमित शाह ने, हमारी तरफ से भी अभिनंदन है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं आप सबको। ऐसे ही लोगों की हौसला अफजाई आप करते रहिए। मेरे बहनों भाइयों, आप लंबे समय से चुनावी राजनीति हरियाणा में देख रहे हैं और देश की भी चुनावी राजनीति से आप अच्छी तरह परिचित हैं। आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव का समय आता है, सारी राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के वादे करती हैं और तरह तरह के वादे करके लोगों को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करती हैं। मैं समझता हूं कि हरियाणा के लोगों को शायद यह बात किसी भी सूरत में पसंद नहीं होगी। राजनीतिक पार्टियों को वही कहना चाहिए जो कि वह कर सके। कांग्रेस का इतिहास उठाकर देखिए मेरे बहनों भाइयों, बराबर जनता की आंखों में धूल झोंक कर उन्होंने राजनीति की है और अपनी सरकारें बनाई है। मैं बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता हूं, अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर का जो चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का समझौता है और दोनों ने यह कहा, कांग्रेस ने भी कहा, हमारी सरकार आ जाएगी तो धारा 370 जो मोदी जी की सरकार ने समाप्त किया है, हम उसको बहाल कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता जो नेता है वह जनता से इतना सरासर झूठ बोलकर वह राजनीति करेगा, क्योंकि आप जानते हैं धारा 370 लगाने का काम, धारा 370 हटाने का काम यदि कोई कर सकता है तो राज्य सरकार नहीं कर सकती है, बल्कि केवल और केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। लेकिन जनता से उन्होंने झूठ बोला और जनता के बीच झूठ फैलाकर बराबर कांग्रेस पार्टी ने जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है और अपनी सरकारें उन्होंने बनाई है। आपने हाल में ही देखा होगा कि हमारे सेना के बहादुर जवानों के ऊपर भी ये उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि अग्निवीर के जो जवान हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। देश के रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत ही नहीं, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, कई ऐसे देश हैं जहां पर 2 साल, 3 साल, 4 साल की सेवाएं देने के लिए वहां के नौजवान सेना में भर्ती होते हैं, क्योंकि सीना पर लड़ने वाले ऐसे जवान चाहिए जो पूरी दमखम और ताकत के साथ दुश्मन से लड़ सकें। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह कांग्रेस के लोग जो गुमराह कर रहे हैं, मेरे बहने भाइयों, अग्निवीर के जो जवान हैं उनको रिटायर होने के बाद सेवा का अवसर मिलकर रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं। राजनीतिक पार्टियों की यह जिम्मेदारी बनती है हर मुद्दे पर वह राजनीति करें, तरह तरह के जनता को आश्वासन दें, लेकिन कम से कम सेना के सवाल पर सारे देश को एकजुट होना चाहिए। मेरे बहनों भाई, मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस समय विजय हासिल की थी 1971 में, तो उस समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में उनकी तारीफ की थी। विपक्ष ऐसा होना चाहिए सकारात्मक राजनीति करने वाला। लेकिन यहां पर चाहे जो भी हो, मोदी जी चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों न कर रहे हो, उसका हमको विरोध करना चाहिए। अनाप शनाप की बातें फैलाकर लोगों के अंदर भ्रम पैदा करके ये जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। इनका यही है, पहले जनता को लूटो, फिर उसके बाद अपना घर भरो और फिर अपनों का घर भरो, जो हमारे साथी सहयोगी हैं उनका घर भरो। यही जो है कांग्रेस की नीति रही है। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में इन्होंने अफवाह फैला दी और यह कहा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बन जाएगी तो भारत के संविधान में परिवर्तन कर देंगे, भारत का संविधान बदल देंगे और साथ ही आरक्षण की व्यवस्था को भी समाप्त कर देंगे। यह झूठ, सरासर झूठ जनता के बीच उन्होंने फैलाने की कोशिश की है बहनों भाइयों, जबकि सच्चाई यह है कि संविधान में 42वां संशोधन करके संविधान की आत्मा को भारत में कुचलने का काम किसी राजनीतिक पार्टी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया। संविधान की आत्मा को इन्होंने कुचला है और जनता से सरासर झूठ बोलकर
कम से कम सार्वजनिक जीवन में थोड़ी बहुत हया तो होनी चाहिए। बहनों भाइयों, बिना लोक लाज के न तो परिवार चलता है, न बिना लोक लाज के देश चलता है। लेकिन यह सब सारे लोग अपना लोक लाज खो चुके हैं। इनकी सरकार रही है, आपने देखा होगा किसानों की जमीनों पर किसने पंजा मारा था? एक दामाद जी थे, उन्होंने किसानों की जमीन पर पंजा मारा था। भारतीय जनता पार्टी का किसी रिश्तेदार नहीं था जो कि हरियाणा के किसानों की जमीन पर कब्जा करने की उसने कोशिश की होगी। जब इनकी सरकार रही है, खर्ची पर्ची का खेल यहां से लेकर दिल्ली तक बराबर चलता है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, आपने पिछले 10 सालों में हमारी सरकार को काम करते हुए देखा है, और आगे भी मैं यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, जो भी नियुक्तियां अब तक हुई हैं बिना खर्ची पर्ची के हुई हैं, आगे भी जो हरियाणा में नौजवानों की नियुक्ति होगी वह बिना खर्ची पर्ची के होगी। बहनों भाई, किसी मुख्यमंत्री के शासनकाल में भ्रष्टाचार का यदि गंभीर मामला यदि संज्ञान में आ जाता है तो हमारी पार्टी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में भी रंच मात्र संकोच नहीं करती। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन मिलना चाहिए। अब आप कल्पना कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हमारे सेना के जवान करते हैं पाकिस्तान में घुसकर, और उस पर भी कांग्रेस के लोग सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, ये क्या कर रहे हैं लोग? देश के सेना के जवानों के ऊपर भी ये सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। हमारे सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वह कुवत है कि वह सीमा के इस पार भी मार सकता है, और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत की कुवत है।